हम लोग किसी भी व्यक्ति से पीछे नहीं हैं। हमारे पास भी तजुर्बा है, हमारे कार्यकर्ताओं के पास तजुर्बा है, हमारे पदाधिकारी के पास तजुर्बा है, ज्ञान की भंडार खुद उन लोग के पास है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या ज़रूरत है स्टार प्रचार रखी है। लोगों को तो देखे कि गाजे बाजे के साथ 10 दिन से प्रचार लोग करवाते हैं, कहीं भी बीमार में प्रचार नहीं करवाई, कहीं भी अपने पिकअप वैन पर बाजा लगवा कर 10 दिन से प्रचार करवाई, कहीं बैनर पोस्टर नहीं। जो भी अगर उस कार्यक्रम सफल रहा वो कार्यकर्ता का देन है। जितने भी अगर प्रयास किया गया वो गांव सुदूर इलाके से चलकर, अपने मोहल्ला टोला से चलकर जो आए, उनका योगदान अहम योगदान माना जाता है। ये हमारे साथ में है नवादा जिला के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी। बात करेंगे इनसे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी। 16 अप्रैल को हिसुआ में धूमधाम से रैली निकाली गई थी। 16 अप्रैल को जितने भी हिसुआ के कार्यकर्ता पूरे जिला भर में, नवादा से जितने भी अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता आए थे, जुलूस में भाग लिए, शोभा यात्रा में भाग लिए थे, उनका आज सम्मान समारोह मनाया गया था। बात करेंगे इसी को लेकर के भीम आर्मी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी से, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 16 अप्रैल को जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसमें हमारी नहीं या हमारा प्रखंड अध्यक्ष का नहीं, चाहे जिला उपाध्यक्ष का नहीं, एक एक कार्यकर्ताओं का इसमें खून पसीने का एक कमाई था, जिन्होंने इतने बड़े भव्य तरीके से 40-40 लाउड स्पीकर लगा के अलग अलग वाहन पर लोग जो आए, वो काबिल तारीफ़ मानता हूँ। हम लोगों ने सिर्फ गांव का दौरा किया, समझाने का काम किया, बताने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पथ पर चलने का काम किया और चलाने का भी काम किया। तो आज जो आपने देखा कि 16 अप्रैल को जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, शायद मुझे यकीन होगा और यकीन होता है कि पूरे बिहार में ऐसा शोभा यात्रा कहीं नहीं निकाली जाती है। और 40 को वाहन पर अलग अलग लाउड स्पीकर लगाकर उतने ही जनसंख्या में, 3 दुगना जनसंख्या में, और हमारे माता बहन, नौजवान साथी, कार्यकर्ता एवं समाजसेवी, नगरवासी, हिसुआ के लोग भी अच्छा समर्थन किए, अच्छा साथ दिए, कदम कदम से पर साथ देने का काम किए। रही बात कि आप जो नीला जो आप देख रहे हैं, हिसुआ को नीला करने की बात थी, इसमें एक एक कार्यकर्ता, 200 कार्यकर्ता रात भर सुबह 4 बजे तक, 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कार्यकर्ताओं ने हर एक पॉल पर, हर एक घर पर बुल्लू झंडा, नीला झंडा लगाने का काम किया। तो न किसी का श्रेय मैं नहीं दूंगा, न अपने श्रेय लूँगा और न कर्ता का, पदाधिकारी का श्रेय दूंगा। जो भी अगर उस कार्यक्रम सफल रहा वो कार्यकर्ता का देन है। जितने भी अगर प्रयास किया गया वो गांव सुदूर इलाके से चलकर, अपने मोहल्ला टोला से चलकर जो आए, उनका योगदान अहम योगदान माना जाता है। और जिस तरीके से आप लोगों ने महापुरुषों की आकर्षक झांकियाँ निकाली थी, तकरीबन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी, इतनी बड़ी झांकियाँ निकाली, ये सब जो प्रोग्राम बना था, मैटर बना था कि इस तरीके की रैली सजाएंगे, इस तरीके की झांकियाँ निकालेंगे, ये सब कैसे आया आप लोग? देखिए, ये 2023 में ही नहीं, 2022 में भी इसी तरह से तमाम महापुरुषों को फ़ोटो लगाकर किया गया था। लेकिन 2023 में, इस साल जो है, बेहतरीन तरीके से और सबको डिप्यूट कर दिया गया था। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो हम हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, सभी लोगों को, चाहे नगर अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सभी लोगों को टोली बनाकर सभी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पानी की व्यवस्था कहाँ करवाएंगे, आप बाँस कहाँ से लाएंगे, झंडा कहाँ से लगवाएंगे, तमाम महापुरुषों को फ़ोटो जो है कहाँ आप लोग छपवाएंगे, किस तरह से है। सिर्फ वो कमेटी का एक काम करना था। और जितने भी महापुरुषों हैं सभी को, जो जब से भीम आर्मी आई है, हमारे चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जब भी अपने संबोधन करते हैं, तमाम 60 से 70 महापुरुषों का नाम लेते हैं, तब हम लोगों ने भी महापुरुषों को नाम ढूंढना, फ़ोटो ढूंढना स्टार्ट किए और प्रिंटिंग प्रेस में यहाँ पर रहकर कार्यकर्ताओं या पदाधिकारी लोग यहाँ पर रहकर तमाम महापुरुष को फ़ोटो को प्रिंटिंग करवाए और बीट लगाकर और हर एक टोटो पर और एक तरफ करके, दोनों तरफ करके जो है फ़ोटो लगाने का काम किया, महापुरुष को प्रचार करने का काम किया गया। जो इस बार जो देखा गया है कि एक जो है एतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहिर रजवार का जो नाम, जो गुमनाम व्यक्ति थे, उनका नाम जो है कमेटी जो है उछालने का काम किया। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि इसी तरह से और 2024 में जो है 3 दुगना बेहतर करने की प्रयास अभी से ही जारी रहेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि 2023 की अपेक्षा 2024 में कोई कमी नहीं रहेगी। और तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने जो है अलग सोच रखा है
अभी हम खुद बता न पाएंगे, क्योंकि अभी कार्यकर्ता ही हमको कुछ बताया नहीं, पदाधिकारी ने बताया कि हमें कहाँ से कौन बाजा लाना है, कहाँ से क्या लाना है। तो 24 में जो होगी वो बेहतरीन तरीके से होगा, भव्य तरीके से होगा। जो बाहरी जो बाजा है, अदर स्टेट की बाजा, झारखंड से बाहर की बाजा, हो सकता है दिल्ली या महाराष्ट्र से बाजा आने का प्रयास 2024 में रहेगा और भव्य तरीके से रहेगा। और इस बार जुलूस निकाली गई थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसमें स्टार प्रचारक आते हैं और भीड़ इकट्ठा होती है स्टार प्रचारक के नाम पे। लेकिन हिसुआ की ऐसी रैली निकली बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के दिन कि कोई स्टार प्रचारक नहीं था और इतनी भव्य तरीके से जुलूस जो निकाला गया, आज पूरे जिला नहीं पूरे बिहार लेवल पे इसकी चर्चा हो रही है कि अगर जुलूस निकलता है भीम आर्मी के संगठनों के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के दिन, तो वो हिसुआ में निकलता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग किसी भी व्यक्ति से पीछे नहीं हैं। हमारे पास भी तजुर्बा है, हमारे कार्यकर्ताओं के पास तजुर्बा है, हमारे पदाधिकारी के पास तजुर्बा है, ज्ञान की भंडार खुद उन लोग के पास है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है स्टार प्रचारक की है? लोगों को तो देखे कि गाजे बाजे के साथ 10 दिन से प्रचार लोग करवाते हैं, कहीं भी भीम आर्मी प्रचार नहीं करवाई, कहीं भी अपने पिकअप वैन पर बाजा लगवा कर 10 दिन से प्रचार करवाई, कहीं बैनर पोस्टर नहीं। लोगों को जो है, हमारे कार्यकर्ता जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ज़मीन के पास पे जाकर बैठकर एक अपना जो है कार्यकर्ता के पास गाड़ी घोड़ा भी नहीं है, आर्थिक से भी कमज़ोर है, तब पर भी ये भीम आर्मी के काम को देखते हुए बाबा साहेब के विचारों को पढ़कर समझकर इतना जुनून पैदा करते हैं लोग, इतना जुनून पैदा करते हैं। तब वो 40-40 वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर 25 से 30 टोटो पर तमाम महापुरुष को फोटो लगाकर और हिसुआ की धरती पर आने का काम किए। तो आप तमाम गाँवों में जाकर देखेंगे, सुदूर इलाकों में जाकर देखेंगे, जहाँ एक एक बच्चे से लेकर महिलाएं, बहन और नौजवान भाई के पास जो दिमाग में सिर्फ वो अम्बेडकर जयंती, भीम आर्मी, अम्बेडकर जयंती और भीम आर्मी। और भीम आर्मी का काम आप जान ही रहे हैं कि शोषण अत्याचार के खिलाफ भीम आर्मी कदम पीछे कभी नहीं हटाएगी और नहीं कभी हटाई है। शोषण अत्याचार के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता एकजुट है, एकबद्ध है, कुछ भी करने के लिए तैयार है कि बाबा साहेब के संविधान मानने वाले हम लोग हैं। अगर संविधान को हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग सीधे कानूनी तौर पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं कि जो भी बाबा साहब के फॉलोवर आप हैं तो संविधान के दायरे में ही काम करना है। आज सम्मानित कार्यक्रम रखा गया था। जितने भी कार्यकर्ता भीम आर्मी के अनुयायी, बाबा साहेब के अनुयायी जितने भी थे, 16 अप्रैल को हिसुआ में भव्य रैली निकाला गया था। जितने भी कार्यकर्ता शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे उनको आज सम्मानित किया गया। ये जुलूस को बेहतर बनाने के लिए अच्छा समय दिया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं ने कम से कम 500 कार्यकर्ता जो मुख्य कार्यकर्ता है उन्हीं लोग को बुलाया गया था। अगर आज जो है पूरे गाँव कार्यकर्ता तो सब होते हैं नहीं, मुख्य जैसे ग्रामीण कार्यकर्ता जो गांव स्तर पर मुख्य कार्यकर्ता हैं उन्हीं के द्वारा, जैसे ग्राम अध्यक्ष, ग्राम कोषाध्यक्ष, ग्राम उपाध्यक्ष, ग्राम सचिव, उन्हीं को बुलाया गया था। अगर ये ऐलान होती कि कार्यकर्ता सम्मान समारोह में सभी लोग को जाना है तो ये जो है इंटर विद्यालय या कहीं और फील्ड में प्रोग्राम कार्यकर्ता सम्मेलन होता। लेकिन जगह कम होने के कारण सिर्फ ग्रामीण स्तर के ग्राम अध्यक्ष और ग्राम उपाध्यक्ष, ग्राम कोषाध्यक्ष को ही बुलाया गया था। जो आपने देखा कि कितनी बड़ी जनसंख्या में अपने बूथ स्तर की कमेटी के साथ लोग आने का प्रयास किया और कमेटी की ओर कमेटी जो है सभी लोग ने उनको बधाई दिया कि आपने जो गांव से उठकर सुबह 10 बजे तक पहुंचने का काम किया वो आप काबिल तारीफ़ है। इसमें सभी कार्यकर्ता, जिला उपाध्यक्ष संजीव जी, प्रखंड अध्यक्ष सुबोध जी, जिला प्रभारी टिंकू जी, मुकेश जी, शंकर जी, संजय सर, अजय सर, विजय सर, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किए थे। उनको जो है हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने सम्मान समारोह रखा और उसे सम्मानित करने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल आज के नया भारत को समय दिया। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के करिएगा।